नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर जिले के गांव बिरधाना की है। यह कहानी किसी गांव के डूबने की नहीं, बल्कि एक हंसते खेलते गांव के नरक बन जाने की है। यहाँ तबाही का मंजर खौफनाक था। खेतों में पानी इतना पुराना हो चुका था कि उस पर काई जम चुकी थी, लेकिन असली दर्द बस्तियों में था। गांव वालों ने बताया कि उनके घरों में 3-3 फुट पानी था, जहां कीड़े और कांटे, जहरीले जीव तैर रहे थे। रहना दुश्वार हो गया था। गांव के 3 स्कूल 6 फुट पानी में डूब गए थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठप थी। प्रशासन ने मदद के नाम पर एक टूटी फूटी मोटर दी थी, जो इस आपदा के सामने मजाक लग रही थी। जब गांव वालों को लगा कि वे इस नरक में ही घुटकर रह जाएंगे, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पुकारा। संत रामपाल जी महाराज ने बिरधाना की पुकार को सुना। रात के अंधेरे में राहत का एक विशाल काफिला गांव में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को बचाने के लिए 22,000 फुट लगभग 7 किलोमीटर 8 इंची पाइप और 5 बड़ी 15 HP की मोटरें भिजवाईं। यह मदद इतनी बड़ी थी कि गांव वाले छतों पर चढ़कर झांकने लगे। नीले और काले पाइपों के ट्रकों ने गांव की सड़कों को भर दिया। सेवादारों ने नट बोल्ट से लेकर हर छोटी चीज साथ पहुंचाई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। कल तक बिरधाना के इन स्कूलों और गलियों में नाव चलने की नौबत थी और लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके थे, लेकिन आज यहाँ खुशहाली का शंखनाद हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन 5 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से 7 किलोमीटर दूर निकाल फेंका है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां फिर से स्कूल की घंटियां गूंज रही हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां महीनों के लंबे इंतजार के बाद आज हरियाली मुस्कुरा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं बिरधाना गांव के वो खेत जो आज हरे भरे नजर आ रहे हैं। बिरधाना गांव तहसील झज्जर, जिला झज्जर में है और इस जगह जो है लगभग 3 से 4 फीट पानी इधर भरा हुआ था और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तस्वीर बदल चुकी है। पूरा जो है हरा हरा घास नज़र आ रहा है। ये पानी उतरी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गांव वालों ने यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है पानी निकालने का। ये जो मोटर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मिली थी, अभी यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है और प्रॉपर लाइन जो है अंदर डाब भी रखी है, पूरी प्रॉपर फिटिंग यहाँ पर कर रखी है। तो आप देख सकते हैं कि इस सुचारू व्यवस्था से आज यहाँ पर हरियाली नज़र आ रही है। गांव के जो है मौजूदा व्यक्ति भी हैं और गांव की जो अब विकास कितना हुआ, कितना राहत मिली है, वो आपको जानकारी देते हैं। राम राम। राम राम जी। क्या नाम सर अपना? राम कुमार। कौन सा गाँव है सर? बिरधाना। अच्छा ताऊ जी, आज हम इस जगह पर खड़े हैं। क्या बाढ़ के समय में क्या मुश्किलों का सामना आप कर रहे थे? कितना क्या पानी था? ये जो पानी, ये देख लो, ये एरिया सारा है, इसमें 2-2.5 फुट पानी उग रहा था और सारा 5-5 फुट परली साइड में। हाँ, परली साइड में 5-5 फुट पानी था जी। अच्छा। हाँ जी, सारा निकाल दिया। 10-12 किले रह रहे बजना बाकी कैसे सारा। क्या पानी निकला, कैसे क्या मदद की? ये रामपाल महाराज ने वो पाइप भेजे, मोटर भेजी, 22,000 फुट आया था पाइप, 5 मोटर आई थी, उससे पानी निकल गया। एक समाना रह गया, अगला मई जून में वो पाइप लाइन दबा देंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, अभी भी कुछ पाइपलाइन दबा दी है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये यहाँ पर मोटर वगैरह आपने लगा रखी है, एक बार दिखाओ यहाँ पे कैसे क्या सिस्टम बनाया था ये पानी निकालने? ये लाइन दबा के नीचे से अच्छा। पानी यहाँ आया, यहाँ से 2 लाइन बिछा के नहर में पानी डाल दिया। एक परली साइड दबाई, वो गांव के अंदर से पानी लेकर जाओ, जोड़ की तरफ से, जोड़ की तो तरफ। अभी आपने 2 लाइन भी चल रही है ये भाई। हाँ, और 2 लाइन और दबेंगे जी। तो कितना क्या अगर कहें जो मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुई, कितना क्या किसानों को राहत मिली? किसानों को बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। इस पानी से 60% जमीन तो भूगी हमारी। हाँ, और वो 40% रहेगी, वो ऊपरला एरिया रहेगा, वो आगे मई जून चल रही है उसमें चल रही है। हाँ, गांव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम करा है, सेवा कर रहे हैं बढ़िया। हाँ, किसानों की बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं।
सरपंच जी क्या कहेंगे, आज गांव में हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत हरियाली सी छा रही है। रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा काम किया है और न्यू करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। देश में है ना किसान है ना फिर भूखा नहीं मरेगा, वैसे सेवा करते रहे तो सही बात। हाँ जी। किसानों को कोई देखने सुनने वाला था नहीं अभी तक। हाँ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। अवतार आगे जी, हाँ जी। ये अवतार आगे, भगवान आगे एक रूप से। और इस जहाँ जहाँ भी इनको ये मदद मिल रही है तो हम बड़े खुश हैं। एक बार देखते हैं भाई फलाना अवार्ड, भारत रत्न, तो भारत रत्न के योग्य असल चौधरी छोटू राम के बाद तो हम किसान नेता ही सुनने वाला ही है। ये नहीं सुनिए जी, हर स्टेट में, चाहे पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल है, जो भी स्टेट हैं आगे आ रही है। और अब ये जो हमारा ये गांव जो आपने यहाँ हरियाली देख रही है, यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा था। ये सब रामपाल जी की देन है जो पानी निकलवा दिया। कितनी क्या खुशहाली है ताऊ जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, गांव का उस समय मुसीबत भी देखते होंगे, लोगों का दुख भी देखते होंगे। क्या उस समय गुजर रहा था समय बहुत खतरनाक था जी। जिनसे अब जब ये देख रहे थे पानी निकलना मुश्किल है, लेकिन रामपाल जी महाराज ने जो दिया ना सहयोग, ये मोटर पाइप दिए, इनसे बहुत ही अच्छा काम। अब जो है सरपंच वगैरह ये अपने आज कुछ रेलवे का माहौल है, वहाँ मेरे न पता लगा जाए रामपाल जी के आ रहे हैं, भारत रत्न आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आदमी हो जाता। और ये एरिया जो आपने इधर सामने दिखाई दे रहा है, इसमें जो है पानी है 400 एकड़ में हो, 350 एकड़ में। हाँ। अगर आप किसानों की बात करें ताऊ जी, तो अब किसान क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कितना खुश है किसान? किसान बेहद खुश है जी। किसान जहाँ बैठता है, हक्कों पर बैठता है, वहाँ जिक्र यही होता है, रामपाल जी। नमस्कार भाई साहब। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों। मैं भाई साहब बिरदाना गाँव पूर्व सरपंच देवेंद्र शुभ नाम है मेरा। ठीक है सरपंच जी, गांव इस बार बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, कितनी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था गांव वालों के? बहुत ज़्यादा भाई साहब, 3-4 महीने से लगातार पानी हो रहा था। और जैसे ही रामपाल जी ने, महाराज संत जी ने जो पाइप भिजवाए और जो गांव ने फिर मिलजुल के जो काम किया और पानी निकाला है, किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। लगभग 700-800 एकड़ का पानी निकल गया है। 300 एकड़ वहाँ पानी निकलने का कोई जुगाड़ नहीं था, पाइप बिछने का भी नहीं था, इसीलिए रह गया कि पाइप थोड़े गांव कम पड़ गए थे। ठीक है, लेकिन मान के चलो आप 800 एकड़ के करीब जमीन बूगी। 800 एकड़ जमीन तो बहुत ज़्यादा होती है। और इतना बुरा हाल था गांव में, पूरी चारों तरफ पानी था। हाँ जी। अगर हिसाब एकड़ के हिसाब से नुकसान किसानों को लगा है, जो ठेके पे ले लेते हैं, तो कितना कर्जा या कितना नुकसान गांव को था प्रधान? लगभग मान के चलो आप देख लो 800 एकड़ मैक्सिमम आप 30,000 रुपये से करके देख लो आप। अच्छा, 1 एकड़ का 24 हाँ 2.5-3 करोड़ तो नॉर्मल मान के चलो भाई साहब। हाँ, इससे ज़्यादा था। ठीक है, फिर उस पर लागत वगैरह और ठीक है। अब देखा है जब से सहायता मिली, आज हम देख रहे हैं कि हरियाली छा रही है, बिजाई हो चुकी, तो अब कितना क्या हर किसान खुश है भाई साहब। जिसके बूगे वो भी, और जिसके नहीं बू पाए वो भी, भैया अगली बार तो हो जाएगा ये। हाँ आगे की उम्मीद भी होगी भाई। आपने पूर्व सरपंच रहे हैं, आपने भी जो है गांव के हालातों को देखा होगा, तो जिस प्रकार से त्रासदी आई थी, और अगर कहे कि मदद ना मिलती तो कैसे निपटारा हो सकता था, कितना क्या? कैसे भी नहीं हो सकता था भाई साहब। जब पानी निकासी नहीं होती तो फिर कैसे होता बताओ। सरकार भी तो कोशिश कर रही थी, लेकिन जो इनकी मदद जो मिली है एक्स्ट्रा, वो भी हर जगह कैसे हो, लेकिन जो इनकी मदद मिली है रामपाल महाराज की जो मदद मिली है, इससे बहुत बताने लग रहा है भाई साहब। 800 एकड़ थोड़ा नहीं होता। सही बात। और देखो जिसके बेचारे का 1-2 एकड़ है वो ही नींबू है, क्या खाएंगे वो? ठीक है ना, देख लो। किसानों का जो जमींदारों का दर्द बहुत पास से नजदीक से देखा होगा। बहुत बड़े खुश है यार, हर आदमी खुश है, जिसके भाई नहीं निकला वो भी खुश है भाई, इतनी मदद करने वाला संत। हाँ ठीक है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की अपनी ग्राम पंचायत की तरफ? गांव की तरफ से पूरा धन्यवाद करता हूँ, और गांव उसका पूरी जिंदगी तय दिल से शुक्रिया अदा करता है, और भाई सम्मान करेगा अपनी तरफ से जी। तो ये हमारे साथ पूर्व सरपंच जी देवेंद्र जी थे। पूरी स्थिति बताई कि 800 एकड़ ज़मीन जो है गांव की जो है बिजाई हो चुकी है, गेहूं जो है अंकुरित हो चुके हैं। देखिए पूरी हरियाली ने बहुत अच्छा नज़ारा। तो ताऊ जी, एक तरफ देखा जाए तो किसानों की ज़िंदगी तो खेती होता है, खेती है। और हमारी तो जिंदगी के रामपाल जी जब आप लोगों ने पाइप भेजे, यहाँ पानी था, हरा आप देख ले हरियावल कितनी है। और ये तो सरकार ने कुछ भी ना दिया। हम तो ये कह रहे हैं बिरदाने की तरफ से तो भाई रामपाल जी को एक ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए, तो हमेशा याद रखें।
मैं तो अपनी तरफ से ये कहता हूँ भाई चौधरी छोटू राम के बाद किसानों का कोई मसीहा आया है तो श्री रामपाल जी महाराज। हाँ जी, गांव को बहुत ज्यादा विकास विकास का सुधार हुआ जी। यहाँ पानी पानी ही पानी था, ये इधर रहे, ये पहलवानों का अखाड़ा है इस साइड में, सब चारों तरफ डूबा हुआ था। हाँ चारों तरफ से जी पानी, खाड़े के हॉल के अंदर 1-1 फुट। अच्छा, आप अखाड़ा भी चलाते हैं क्या? हाँ, हमारा यहाँ पे रोड के पास अखाड़ा ही है, सतपाल अखाड़ा के नाम से एकेडमी है हमारी, रेसलिंग एकेडमी। अच्छा, रेसलिंग करवाते, तो बाढ़ का पानी उसमें भी आ गया था? हाँ, बाढ़ का बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो मैट होल की जो इंटरनेशनल कुश्ती होती है ना गद्दे पे, वो हमारे गद्दों के नीचे पानी चला गया था। और हमारा जो अखाड़ा वो पहले से ही कई फुट गुरुजी ने व्रत करो आगे बढ़ाया हुआ है। हर कमरे में पानी हो गया था और बच्चे वहाँ से पीछे से आगे शिफ्ट हो गए थे। और हमें अपना जो रेसलिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, वो गद्दे उठा के ऊपर रखने पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा पानी था। जब आपके अखाड़े में पड़े तो पूरे गांव का जनजीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया था पूरा? हाँ, ये सच्चाई है पूरे गांव का। और जो परली तरफ हरिजनों की बस्ती होती है ना स्कूल के पास में, वहाँ से लोग अंदर शिफ्ट हो गए थे अपने, मतलब कि परिवार दुख की वो झेली उन्होंने, पूरा घर खाली करना पड़ गया था, बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। और हमारा महाराज से ये सुविधा मिलने के बाद धीरे धीरे पानी बिल्कुल ही कम हो गया। ये उन्हीं की बदौलत है, इतना जल्दी पानी खत्म हो गया ना तो ये फसल होने लायक नहीं थी। ये हरियाली, सही बात है, तो हरियाली नज़र नहीं आती। आज जो आप देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज की जो है दया का है, उनकी कृपा का, उनका आशीर्वाद का है, वर्धाना गांव पे हुआ। और आज देखिए किसान खुशहाल हो गया है। और गांव में यहाँ पर कुछ चौपाल सी लगी है, लोग बातचीत कर रहे हैं, इनसे भी हम एक बार बातचीत करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कितना क्या गाँव में जो है बाढ़ के पानी को लेके सुधार हुआ है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? महेंद्र जी। क्या काम करते हैं सर? ये पेंट का काम करो। अच्छा, कौन सा बिरधाना में बाढ़ के समय में क्या हालात थे, कैसे क्या सुधार गाँव में हुआ? हालात तो बहुत खराब थी जी। हाँ, 2 दिन और बढ़ जाता है, गांव डूबा पड़ा था जी। अच्छा, हाँ, कितना कैसे पानी निकला? 3-3 फुट था, घर में बढ़ गया था, रोड के ऊपर है उन पर। अच्छा, कितने दिन तक परेशानी उठाई आप लोगों ने? कम से कम 2-3 महीने तक परेशानी हुई है। पर कैसे क्या पानी निकला, कहाँ से क्या मदद पहुंची? रामपाल की मेहरबानी तो पानी लकड़िया जी। कितने दिन में जनजीवन सामान्य हो गया था? कम से कम 2 महीना सारा तो लग गया हूँ मैं पानी निकालने में। हाँ। राम राम। राम राम। क्या नाम था? कॉलोनी का तो क्या नहीं कहेंगे भाई। ताऊ जी, आज गांव में कितना क्या सुधार? हमारे मेरे ख्याल में 75% एरिया पानी के बिना रह गया था, भरया हो रहा। अब न्यू है 30% रहा है और सब उतर गया। बिजाई भी होगी? हाँ, बिजाई होगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? ये बहुत बढ़िया काम कराया उसको। विरधाना गांव के सरपंच श्री मंजीत दहिया के अभी हम पास पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिले थे उनसे कितना क्या विकास है, सुधार है। और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए थे वो अभी यहाँ पर रखे हुए हैं, जो यूज़ करके यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं। अभी हम सरपंच जी के घर पर आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और एक बार पूरी जानकारी लेते हैं कि जिस प्रकार से गांव वालों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने उनके जीवन को बदला है, एक नया जीवन दिया है। तो आइए सरपंच जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, सत साहेब जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ जी, मैं सरपंच गांव बिरधाना जी। और जी मैं तो मंजीत दहिया है जी। और मैं तो जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ रामपाल महाराज जी के चरणों में, क्योंकि उसने हम गाँव पर गए और हमारे गांव की सद्बुद्धि काम होगी, चीज़ का हमारे गांव का पानी निकला। तो मैं तो बार बार महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि महाराज जी ने एक ऐसा वो कहा था, उन्होंने बेटा टेंशन मत, दिक्कत मत मानो, जितने पाइप चाहिए, जितनी मोटर चाहिए तुम्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। और हम उसको मिली। और आज के दिन मेरा गाँव 90% डूबा रहा था और आज हमारा कुल 5-10% पानी रह गया ना, तो सारा पानी निकल गया है। और ये रामपाल महाराज जी ही कृपया से निकला है पानी। कुछ छोटी मोटी पहला प्रशासन ने भी वो करी थी, पर जो रामपाल महाराज जी ने जो साधन दे, ज़्यादातर पानी इसी से निकला है हमारा। बिजाई कितनी होगी? बिजाई मेरे इसमें कम से कम 80% होगी बिजाई। 20% वो भी कुछ किसान है लापरवाही से रही है। वो भी ना महाराज जी और हमने भी दिन रात मेहनत करी है। महाराज जी ने जो राशि दिए थे जब के चले रहे हैं जी। हम लगभग मुझको 25 लाख रुपए का सामान मिला है। अच्छा, कितनी मोटर कितने पाइप थे? मुझको 5 मोटर मिली, उसका स्टार्टर है, सब हम सामान दिया गया। 700 पाइप दिए गए, 22,000 फुट पाइप मिले थे। हाँ जी। तो अगर सरपंच जी मदद ना मिलती किसानों की क्या स्थिति? स्थिति जी, हमारा पहला तो गाँव क्या, हमारे गाँव में ना तो कोई रोजगार है,
नौकरी पेशा नहीं है जी, किसानी पे निर्भर है पूरा गांव। तो ये पिछले साल में भी रह गए थे, तब क्यों आवाज है जी भूखे मन का काम हो गया था जी। ये तो रामपाल महाराज जी 1 रुपया आशीर्वाद से जी जा रहे हमारा पानी निकल गया और हमारे गेहूँ जो थी खेती वह मेरी बो गई है। अच्छा, आजकल गांव में क्या माहौल है? संत रामपाल जी महाराज को लेकर किसान क्या बातचीत करते हैं, क्या स्थिति है? भाई गाँव में तो क्या है जी, मैं बताता हूँ सर, ये क्या 5-10% होते हैं जो आदमी जो पक्ष विपक्ष में उतना चलता है ना, तो 90-95% गाँव खुश है। महाराज जी ऐसे महाराज जी देखे यार भाई पानी निकले है, जब लोग को चोट उठी, हाँ भाई पानी निकला, वास्तव में महाराज जी ने एक अच्छी मदद की है गाँव की। हाँ जी। तो अब किसानों को कितनी क्या राहत है? रात जी मैं बताना रहे जी, पूरी रात है कहना रहे, 1-2 2.5 एकड़ आती है जमीन, वह डूब गया तो किसान तो भूखा मर गया, वो आत्महत्या करने का वो हो गया। तो इस किसी ने वो आत्महत्या तो नहीं करेंगे, पर नो है उनके गेहूं बुआई बिजाई हो गई। गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम तो यह कह रहे हैं महाराज जी आप आपका आशीर्वाद कृपा बनाए रखना, और नो एक सेवा करवाए बात है, हम तो यह बात है कृपा हम तो भगत साहब के, और जी हमारे पे कृपा बनाए रखना जी। बिरधाना के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों और कागजों में उलझाए रखती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो वक्त पर काम आए। आज बिरधाना का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।